भाई जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। भाई हम लोग योगी आदित्यनाथ जी का पोस्टर लेके हाथ में खड़े हैं और हम लोग दिल्ली से 11 तारीख को सुबह 7 बजे आईएसबीटी के बगल में हमारे मरगढ़ वाले हनुमान जी का जो मंदिर है, उस मंदिर से की यात्रा को लेकर के हम लोग लखनऊ तक जा रहे हैं। उस लखनऊ तक ले जाने की यात्रा का जो हमारा मेन उद्देश्य है वो ये है कि योगी जी ने जो हमारे जातियों में बटे हुए हमारे भाई थे, उनको एकजुट रहने के लिए एक मैसेज दिया था कि आप अगर जातियों में बटोगे तो बांग्लादेश में जिस तरीके से कटे हो तो भारत में भी कटोगे। बिल्कुल। तो उस मैसेज का और उनके बयान का समर्थन में हम एक भव्य रैली लेके जा रहे हैं, जिस रैली में हमें नहीं पता हमारे संग 10 लोग होंगे, हमें नहीं पता हमारे संग 10,000 लोग होंगे, हमें नहीं पता हमारे संग 10 लाख लोग होंगे। जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि हमारे साथ लाखों की संख्या में गुजरात, अहमदाबाद, कर्नाटक, बंगाल, मद्रास, भारत भर से लोग दिल्ली आ रहे हैं, कुछ लोग तो रास्ते में भी मिलेंगे। तो लोगों तक ये मैसेज, भाई साहब आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। आज अगर हम आज योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे हो, देश के अंदर 50 करोड़ लोग, 110 करोड़ सनातनी है, 50 करोड़ लोग तो भाई योगी आदित्यनाथ जी को भाई देश के प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पे देखना चाहते हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हो योगी आदित्यनाथ जी, अगर नरेंद्र मोदी जी के बाद में किसको देखना चाहते हो? योगी आदित्यनाथ जी को। अगर योगी जी को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करना चाहता हूँ, अंकल पड़ोसी भारत के कोने कोने में, अमेरिका, यूएस, जापान, कुछ एक आधे भाई अमेरिका से भी आ जाए तो भारत में हमारे भारतीय लोग रह रहे हैं। जहाँ पर आज देश के अंदर जातियों में हम हिंदुओं को तोड़कर राजनीति की जा रही है, राहुल गांधी जी एक बयान देते हैं और वो जातिगत जो जनगणना कराकर देश के अंदर एक हिंदुओं के अंदर डाइवर्जन का जो एक गेम खेल रहे हैं, उसको असफल करते हुए एक देश के मुख्य राज्य उत्तर प्रदेश के जो प्रधान सेवक हैं और उससे पहले वो एक सनातन के संत भी हैं, एक पीठ के महंत भी हैं, तो उन्होंने एक संदेश दिया सभी हिंदुओं को एक करने के लिए कि भाई आप लोग जातियों में मत बटो, इस देश के अंदर एकता में रहो। अगर आप लोग ऐसे ही कटोगे तो बटोगे ना, तो देश के पड़ोस में जो बांग्लादेश है, वहाँ से बांग्लादेश से भी जैसे लोग कटे वो यहाँ पे भी कटोगे। तो उन्होंने जो एकता का हिंदुओं को संकेत दिया रहने का, हमें उससे बहुत प्रभावित हुए। तो हमने ये एक रैली और एक समर्थन यात्रा का पूरा कार्यक्रम तय किया कि भाई हम सब लोग सबसे पहले जाके एक ऐसे योद्धा को, एक ऐसे नेतृत्व को समर्थन दें अपना, जो देश को तोड़ने की राजनीति नहीं, देश को जोड़ने की राजनीति करता है, लोगों को जाति में बांटने की नहीं, लोगों को संग एक साथ रहने की बात करता है। तो ऐसे लोगों को अगर हम लोग समर्थन नहीं देंगे तो ऐसे तो जो और जातियों को तोड़ने वाली गतिविधियों वाली मानसिकता वाले राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं पोषित होंगे, और हमारे लोग जो आज अपनी राजनीति पूरे कैरियर को दांव पे लगाकर ऐसे बयान दे रहे हैं हम हिंदुओं को एक करने के लिए, उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। तो वो जो खाली स्पेस है योगी जी के लिए जो उन्होंने राष्ट्र को एक करने वाला किया है, उस खाली स्पेस को हम लोग अपने समर्थन से भरना चाहते हैं। और हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से आपने राजनीति को साइड में रखकर हिंदुत्व के लिए राजनीति की है, उसके लिए हम आपका समर्थन करने दिल्ली से लखनऊ आ रहे हैं। 11 बजे सवेरे यहाँ से हम यात्रा निकालेंगे, लेकिन हम इकट्ठे होंगे सुबह 7 बजे से मरघट वाले मंदिर से, क्योंकि सनातन के सेवक हैं योगी जी और हम भी सनातन के मानने वाले हैं, इसलिए हमने इस यात्रा का शुभारंभ मंदिर से ही किया है। भाई जब एक धर्म का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अपने धर्म के लोगों को नहीं बोलेगा एक होने के लिए, तो किसको बोलेगा भाई, किसको बोलेगा? और ये कोई धर्म की राजनीति नहीं है। आप अपने पहले जब आप अपने घर पे जाते हो तो सबसे पहले आप पालन किसका करते हो या किसका पालक करते हो, किसकी पढ़ाई ज़्यादा कराते हो, किसकी शादी, किसके कार्यक्रमों में जाते हो? सबसे पहले अपने परिवार के में। और योगी जी का परिवार कौन है? हम हिंदू हैं। भाई उन्होंने क्या जो योजनाएं चलाई हुई हैं, किसी को मना किया हम मुसलमानों को ये याद नहीं मिलेगी? जो सड़कें बन रही हैं, क्या बोल दिया कि इस सड़क पे मुसलमान नहीं जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, ये उन पे थोपा जाता है। उन्होंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, हिंदू मुस्लिम तो वहाँ पे किया ही नहीं। उन्होंने तो ये कहा भाई कि आप लोग जो है ना, अगर एकत्रित रहोगे तो आपको कोई काट नहीं पाएगा, आपको कोई बांट नहीं पाएगा। अगर ऐसे पे समर्थन नहीं देंगे तो फिर किस पे समर्थन देंगे भाई? एक बार ये माइक यहाँ से जस्ट बगल में 1 किलोमीटर की दूरी पर 34 नंबर कोठी है, वहाँ पर ओवैसी जी रहते हैं, उनके पास जाके ये माइक लगा के पूछिए कि वो लोग जो 15 मिनट में पुलिस हटाती है, हटा देंगे तो हिंदुओं के लिए करेंगे। जब वो कहते हैं कि भाई जब ये लोग चले जाएंगे सत्ता में, भरी सभा में पुलिस वालों को देख लेंगे, ऐसी बातें करते हैं, तो ये माइक जाके वहां लगाइए। लेकिन हम और हम राजनीतिक नहीं है, देखिए सुनिए, हम राजनीतिक नहीं है, हम लोग हिंदुवादी, हम हिंदुवादी बात करेंगे बस। सभी भाइयों को सबसे पहले जय श्री राम, सभी पत्रकार बंधुओं को जय श्री राम। बात योगी आदित्यनाथ जी की है तो आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए, जय श्री राम। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है और मेरा सौभाग्य है कि 11 सितंबर
को हम सब सभी कट्टर हिंदू भाइयों के नेतृत्व में एक विशाल भव्य समर्थन यात्रा निकल रही है, जो कि लखनऊ जाएगी। मरघट वाले मंदिर दिल्ली से लखनऊ के लिए निकलेगी सुबह 7 बजे। तो सभी जितने भी मेरे को भारत की जनता सुन पा रही है, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग, बिहार से, उत्तराखंड से, बहुत सारे प्रदेशों से हमारे पास कॉल भी आ रहे हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी 11 तारीख को हमारी इस यात्रा में जुड़ें और योगी जी के कंधे को मजबूत बनाने का काम करें। क्योंकि आपने एक गाना सुना होगा भोजपुरी में कि घुस जाला बिल में सांप बिच्छू गोजर, चले ले जब चाप के बाबा के बुलडोजर। तो बाबा का बुलडोजर ऐसे चाप करके चलना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। इसके समर्थन में हम सभी कट्टर हिंदू सनातनी भाई 11 सितंबर को सुबह 7 बजे मरघट वाले हनुमान मंदिर दिल्ली से लखनऊ के लिए भव्य समर्थन यात्रा निकाल रहे हैं। और आप सभी हिंदू सनातनी भाइयों से हाथ जोड़ करके अनुरोध करना चाहते हैं कि आप सभी का असीम प्यार हमें इस भव्य यात्रा में चाहिए, ताकि ये सफल बने और कहीं ना कहीं पूरे भारत, क्या पूरे विश्व में एक मैसेज जाए कि योगी आदित्यनाथ जी इस देश में अकेले नहीं हैं। उनके साथ 110 करोड़ कट्टर सनातनी हिंदू कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। और फिर हमारे योगी आदित्यनाथ जी के लिए तो क्या ही कहने, वो कहते नहीं है जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो उस राख से बारूद बना दे उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। तो सभी समस्त कट्टर हिंदू भाई, सनातनी भाई टाइम से सुबह 7 बजे 11 सितंबर को मरघट वाले मंदिर पहुंचे। वहां से भव्य यात्रा निकलेगी। हम सब आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड करा देंगे, जिसके माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यात्रा में जुड़ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा बढ़िया बात ये रही है कि योगी जी तक ये बात पहुंच गई है कि सीपी की सनातनी टीम जो है योगी बाबा के समर्थन में खड़ी हो गई है। जोरदार तालियां बजा दो योगी जी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि लखनऊ में जो सीएम का जो पूरा आईटी सेल है वो हमें देखता भी है, बात भी करता है। और उसने एक ही बात बोली है कि जो जो योद्धा योगी जी की तरह धर्म के लिए काम कर रहा है, बीजेपी पार्टी का सपोर्टर, अगर उसकी कोई टांग खींचता है, बीजेपी वालों मैं आपको बोल रहा हूं, अगर योगी जी जैसे या योगी जी की किसी ने टांग खींची तो एक बात ध्यान रखना, हम बीजेपी को इसलिए वोट देते हैं कि बीजेपी कम सनातन है, सनातन कम बीजेपी है। अगर बीजेपी मुद्दे से भटकेगी तो हमारा वोट भटक जाएगा। क्या भटक जाएगा? 24 में हमने मौका दिया है, 24 में हमने मौका दिया है, 29 में तुम चूक जाओगे। क्योंकि जब तुम शुरू में आए थे तब तो तुम कट्टर पार्टी थी, क्या कांग्रेस की तरह, टीएमसी की तरह। आज तुम अपने कार्यकर्ताओं का हाथ छोड़ रहे हो। जिस तरीके से कोर्ट कचहरी थाने में हमारे युवा धक्के खा रहे हैं, नहीं यकीन आ रहा। और अगर राजनीति करनी सीखनी है, जो मुस्लिम हिंदू के खिलाफ बोलते हैं उनके साथ टीएमसी के लोग खड़े होते हैं, कांग्रेस के लोग खड़े होते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग खड़े होते हैं। और एक बात बता दूं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी पहले एक कार्यकर्ता था, प्रधानमंत्री बाद में बनाया देश का। गलत तो नहीं कह रहा? सही कह रहे हैं आप। और हमें सब पता है, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं कि तुमने अपने कितने कार्यकर्ता और कितने सीनियर बिठाए रखे हैं। नाम नहीं लेना चाहता केशव भाई, नाम अगर पर्चे खोलूंगा तुम्हारे तो फिर तुम मेरे को कन्हैया मित्तल वाली कैटेगरी में ले आओगे, तो मैं नहीं चाहता मैं कन्हैया मित्तल का जिक्र करूं। हम आए हैं धर्म के लिए, देश के लिए बोलते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, अपने रोजगार के बाद देश के लिए 3 घंटे रोज निकालते हैं कि जिससे देश का युवा जाग जाए। क्योंकि हिंदू जब तक जागेगा नहीं तो एक दिन भागेगा। बिल्कुल भागे। दूसरी बात खुल के कह रहा हूं, अगर योगी बाबा के खिलाफ बीजेपी के अंदर बैठे हुए इंटरनल लोगों ने आंख उठाकर भी देखा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, पैसों के मोल को मत देखना। अब अंबानी परिवार ने भी बोलना शुरू कर दिया जय श्री राम। जय श्री राम। मैं जिस दिन अंबानी जी के घर, अडानी जी के घर बैठ गया जाके कि जिस तरीके से आप राम राम बोलते हो उसी तरीके से राम भक्तों का साथ दे दो, तो बीजेपी के अंदर जो लोग बैठे हैं विभीषण बन के, जहरीले नाक दो मुए, क्या? अरे मेरे भाई, तुम तो कहते थे हम बीजेपी के, अगर हम बीजेपी के होते तो ऐसी बातें क्यों करते? आईटी सेल वाला तो नाराज हो जाता। तो मैं एक बात बता दूं, योगी जी के खिलाफ अगर तुमने षड्यंत्र रचा तो ऐसी मोए मोए करी जाएगी कि ना तुम 3 में रहोगे ना 13 में रहोगे। एक फाइल बाद में ये ना बन जाए दी फाइल ऑफ बीजेपी बगावत। क्या बीजेपी आप बगावत? हाँ, पूरा बोलना तो सीख जाओ यार। दी फाइल ऑफ बीजेपी, तो फिर बगावत के सुर जो है गाना शुरू कर देंगे। चौथी बात, ये जो यात्रा है ये इस व्यक्ति के लिए, बीजेपी के लिए नहीं। भैया जोरदार तालियां बजा दो पहले तो। कान खोल के सुन लो, ये यात्रा योगी आदित्यनाथ जी के लिए है।
समझदार को इशारा काफी है, समझदार को इशारा काफी है। अरे हम जाना चाहते तो पीएम आवास में भी जा सकते थे, मगर पहला नेता है जो मुख्यमंत्री होने के बाद खुल के बोल चुका है कि कटोगे तो बटोगे तो। बात एक ही है मैडम, जब कटोगे तब भी तो बटोगे ही, पीस तो हो ही जाएंगे। अब क्या श्रद्धा है ये आपको बताने? तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर इसका हमने साथ छोड़ दिया योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर बाबा का, तो बुरा मत मानना। एक बार अखिलेश यादव ने इनको संसदी के टाइम पर रुलाया था, इनके दिल को ठेस पहुंचाई थी। ये जब रोया था ना, तो फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होया था ये, क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। और अगर गलती से अब की बारी ये बंदे के दिल में ठेस पहुंची, तो मैं गारंटी दे रहा हूं 2029 में कहीं ऐसा ना हो कि ये बुलडोजर लेके अलग खड़ा हो जाए और करोड़ों 100 करोड़ लोग एक तरफ खड़े हो जाएं और बीजेपी वाले जो है वो कह दे स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा है जो किसी के बाप से नहीं डरता। और अवैसी इनका बयान देखते कहता टीवी बंद कर दो, क्या? क्योंकि वो कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, और ये कहते हैं 15 दिन के लिए इनको प्रधानमंत्री बना दो, क्या? 16वें दिन ओवैसी योगी जी के पैरों में बैठकर ये कह रहा होगा कि मठ का रास्ता कहाँ जाता है, क्या? और ये बात हकीकत है कि जो उसने बयान दिया है कि अगर मोदी और योगी जैसे लोग चले गए इस देश से, तो यहाँ पर बचाने वाला व्यक्ति हिंदुओं को कोई नहीं बचेगा। और भैया टाइगर राजा सिंह के लिए जोरदार तालियां बजाओ, हैदराबाद वाले। टाइगर राजा सिंह ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, मगर उन्होंने एक बात बोली है कि टाइगर राजा सिंह ने बोला है कि योगी जी की गर्दन मत झुकने देना कभी, क्या? योगी जी की गर्दन, क्योंकि योगी जी हमारी प्रेरणा है, योगी जी हमारी शान है, योगी जी हमारे देश की जान है, और योगी जी महाकाल के कंठ में बैठा हुआ वो सांप है जिसने सनातन को हाथ लगाया उसको डंक भी मारेगा और उसके बाद उसका इलाज भी नहीं मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की। और हमारी यात्रा होगी मरघट वाले बाबा के मंदिर से लखनऊ तक, क्या? और हम सारे साथ जाएंगे, ये कनॉट प्लेस की पूरी टीम, उसके साथ जो जो भाई जाना चाहते हैं आप लोग सपोर्ट करें, तन मन और लास्ट में धन, क्योंकि मजबूरी है। कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चिरकुटो कभी तुम धन में ही आ जाओ। और एक बात और बता दूं, आंख खोल लो बीजेपी वालों, आंख जमीनी हकीकत देख लो, तुम्हारे कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनते हैं, तुम्हारे कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बनते हैं। ऐसा ना हो तुम दूसरों को जो टिकट देते रहते हो, बस ये लास्ट है, तो तुम दूसरी पार्टी से लोगों को आए हुए को टिकट दे रहे हो और सनातनियों को तुम इग्नोर करते हो, इन भगवाधारियों को। आने वाले टाइम पे क्या तुम्हारी पार्टी में भी सिर्फ टोपी वाले नजर आएंगे। फिर मत बोलना कि बीजेपी जो है वो सेकुलर दल बन गया, क्या? तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि योगी जी के बयान को एक बार रिपीट कर देना कि भैया बटोगे तो योगी जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। योगी जी आप प्रधानमंत्री बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। और योगी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और बीजेपी वालों, जाते जाते मैं एक बात बोल देता हूं, एडिटर साहब अगर आपने ये चीज नहीं डाली तो मैं समझ जाऊंगा कि आप हिंदू नहीं हो। जय श्री राम। बीजेपी ग्रह कलेश खत्म कर दो। तुमने बीजेपी में मुख्यमंत्री साहब को उत्तर प्रदेश में टिकट के टाइम पे मेल जोल नहीं डाला, आज उसका भुगतान ये कर दिया कि तुम 40 सीटें गवा गए, क्या? अगले लोकसभा के इलेक्शन से पहले अगर तुम लोगों ने योगी जी की फिरकी लेने की कोशिश करी, क्या? तो हम तो वो व्यक्ति है जिसने आमिर खान को भी सनातनी दामाद से शादी करने को मजबूर कर दिया। हम कौन लोग हैं? सीपी की टीम है हम, क्या? और हम राइट विंग के हैं और राम के थे, राम के हैं और राम के। और वो जो कह रहा था ना, भगवा है चोला जिनका जो राम की बात करे, जो कह रहा था ना, अब उनका चोला हो गया हरा। अब वो गाना गाएंगे, हरा है चोला जिनका चादर की बात करे।